अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 12 में हम आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो उसमें जो दूसरा पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो प्रीवियस लेक्चर था स्टूडेंट्स, उसमें हमने डिस्कस किया था डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि किस तरह आप एक केसी एक्सप्रेशन से या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से आप डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आपके पास स्टूडेंट्स केसी की वैल्यू हो तो केसी की वैल्यू को देखकर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की वैल्यू अगर आप मालूम करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, और उस वैल्यू को देखकर या तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा या जो है लार्ज होगा, या फिर मतलब ना ज़्यादा स्मॉल होगा ना लार्ज होगा, या 1 के बराबर होगा, करीब करीब होगा। तो फिर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? केसी इज़ वेरी स्मॉल। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ reactants is large than products, it means that the equilibrium mixture contain more reactants and small amount of product। इसका मतलब ये, अगर किसी की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है मतलब ये कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की बहुत कम है। इट शोज़ दैट द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड अप्रिशिएबली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कम है, मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो अप्रिशिएबली कंटिन्यू नहीं है इस टाइम पे। ठीक है। अच्छा, केसी की वैल्यू इज़ वेरी लार्ज। अगर केसी की वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा हो, when the concentration of reactants AB is small than products, it means that the equilibrium mixture contain more products and a small amount of reactants। अगर कि Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम है। इट इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज़ completed in the forward डायरेक्शन। तो ज़्यादा अमाउंट में अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गए हैं, इट मीन के तकरीबन हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का एंड हो चुका है, तकरीबन हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के एंडिंग में है। अब ये रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इस सिचुएशन क्या होगी इस टाइम पे रिएक्शन की? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इस टाइम पे? कि अगर क्वांटिटी जो है ज़्यादा है प्रोडक्ट्स की, रिएक्टेंट्स कम है क्योंकि केसी की वैल्यू ज़्यादा आई है, तो मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंड होने वाला है, तकरीबन बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका है और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा बन गई है, तो अब ये दोबारा जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। केसी इज़ नेदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल। अगर केसी की वैल्यू ना ज़्यादा कम हो ना ही बहुत ज़्यादा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तकरीबन वन के करीब है। ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ केसी इज़ नेदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज, दिस शोज केसी इज़ क्लोज टू 1। तो मतलब क्या होगा? दिस रिएक्शन इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अगर केसी की वैल्यू ना बहुत कम हो, यानी 10 पावर -2 10 पावर -3 इस तरह के दरमियान में हो, या थोड़ी ज़्यादा हो यानी 10 पावर 2 10 पावर +3 इस तरह कुछ हो, ये 1 के करीब करीब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि केसी की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। तो इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि तकरीबन ये रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने वाला है, कि ये रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने वाला है। तो केसी की वैल्यू को देखकर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 1, इफ़ केसी इज़ वेरी स्मॉल, अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो मतलब ये कि प्रोडक्ट्स बहुत कम हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है अप्रिशिएबली अभी मज़ीद कंटिन्यू नहीं होगा। और अगर केसी बहुत ज़्यादा है तो मतलब ये कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन तकरीबन एंड होने वाला है, अब ये रिवर्स में आएगा। ठीक है। और अगर केसी ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि तकरीबन ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे करीब करीब है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास आने वाला है। ठीक है। और आखिर जो तीसरा उसमें पॉइंट था वो था इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन। व्हेन अ सिस्टम रीच इक्विलिब्रियम इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट इफ़ द कंडीशन डू नॉट चेंज। ये पहले भी लेक्चर में बात हो चुकी है कि अगर कोई रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गया है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जब ये आ जाए तो अगर आप कंडीशन को चेंज नहीं करेंगे तो ये फॉर एवर जो है रिएक्शन इसी स्टेज पर रहेगा।
लेकिन अगर आप कंडीशन को चेंज करेंगे, इफ़ द एक्सटर्नल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर चेंज, द इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ डिस्टर्ब। तो इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होगा वो डिस्टर्ब ज़रूर होगा अगर आप कंडीशन को चेंज कर देंगे। Whenever when the equilibrium is changed by change the external condition, the system always tends to restore its equilibrium after some time। तो अगर आप कंडीशन को चेंज करेंगे और अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या करेगा, वो डिस्टर्ब तो हो जाएगा लेकिन कुछ देर के बाद वो अपना इक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो दोबारा उसको रिस्टोर ज़रूर करेगा और दोबारा अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ज़रूर आएगा। ठीक है। और आखिर में होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द वैल्यू ऑफ के सी इज़ वेरी स्मॉल हाउ इट शोज़ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर के सी की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो इसका मतलब क्या है, ये क्या शो करता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ के सी इज़ वेरी लार्ज व्हाट इज़ मीन बाय दैट। और अगर के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।